मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो है एमपीपीएससी मेंस में जो प्रश्न उत्तर होते हैं, उत्तरों में वर्ड लिमिट क्या हो। वर्ड लिमिट को लेकर बहुत सारे छात्रों में बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति रहती है। कई लोगों को लगता है हम जो वर्ड लिमिट दी गई है उससे कम लिखें या उससे ज़्यादा लिखें या एग्जैक्ट उतने ही लिखें। कौन कौन से वर्ड्स काउंट होते हैं, क्या सारे वर्ड्स काउंट होते हैं या कुछ वर्ड्स छोड़ दिए जाते हैं, क्या वर्ड्स काउंट होते ही हैं। तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न जो है वो कई सारे छात्रों में होती है। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी कन्फ्यूज़न आपके हैं उन कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकें। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से वर्ड लिमिट्स क्या होनी चाहिए और इसके संबंध में मेरे क्या सुझाव होंगे, इन पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि क्या शब्दों की गिनती होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यही है कि क्या परीक्षक आपके उत्तर में जो भी शब्द सीमा दी हुई होती है उसके अनुसार वो शब्दों की गिनती करते हैं। कई सारे छात्र बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट होकर ये सोचते हैं कि परीक्षक एक एक शब्द को गिनता होगा। कई सारे छात्र तो ये भी सोचते हैं और कई लोगों ने मुझसे पूछा भी कि क्या पहले ही शब्दों की गिनती हो जाती है, अर्थात आपकी कॉपी चेक होने से पहले शब्दों की गणना हो जाती है और कॉपी में लिख दिया जाता है कि हाँ छात्र ने जो है इस क्वेश्चन में इतने शब्द लिखे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शब्दों की गणना इस तरह से नहीं होती, क्योंकि अगर शब्दों की गणना की जाए तो देखिए आपके एग्ज़ाम में मध्य प्रदेश में जो मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम में कमोबेश 7,500 से लेकर और 10,000 के बीच छात्र बैठते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज। 7,500 से 10,000 छात्र अगर बैठते हैं तो आप ये मानकर चलें कि अगर आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो पूरे 6 पेपर में, मुख्य परीक्षा के जो 6 पेपर हैं, उन 6 पेपर में जो शब्द सीमा दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको कुल मिलाकर 18,000 शब्द लिखने हैं। और अगर हम इन 18,000 शब्दों को 7,500 छात्रों से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 13 करोड़ शब्द होते हैं। अब क्या किसी परीक्षक से या पूरे परीक्षकों से ये उम्मीद की जा सकती है कि 13 करोड़ शब्दों की गणना वो करें? तो ऐसा संभव नहीं होता। तो पहली बात तो ये है कि हम अगर ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या शब्दों की गिनती होती है, तो मैं आपको बता दूं कि परीक्षक आपके एक एक शब्द नहीं गिनता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गिनती होती नहीं है। यदि परीक्षक को लगता है कि हाँ परीक्षार्थी ने जो लिखा है इसमें अगर उसको कुछ कन्फ्यूज़न लगता है तो वो शब्दों को गिन भी सकता है। अब हम लोग पहले बात करते हैं कि अगर शब्दों की गिनती होती है, पहली बात तो यह है कि शब्दों की गिनती उस रूप में नहीं होती जिस रूप में हम सोचते हैं कि 1 2 3 4 करके और वो 200 शब्द आपके काउंट कर रहा है या 50 शब्द आपके काउंट कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता। लेकिन अगर परीक्षक शब्दों की गिनती करता है, जैसा किसी परीक्षार्थी के पेपर में हो सकता है कि उसे शब्दों की गिनती करने की आवश्यकता महसूस हो, तो वो कर सकता है। तो क्या एक एक शब्द काउंट करेगा? अब इसमें भी कई छात्र ये सोचते हैं कि जब गिनती होती है तो की, है, से, तो, हाँ, हैं, का, तो, हो, इस तरह के शब्द नहीं गिने जाते। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि शुरुआती दिनों में जब मैं भी परीक्षा की तैयारी करता था, उन दिनों में कई सारे टीचर्स ऐसे थे जिन लोगों से मैंने सलाह ली, जिन लोगों से मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, ये जो वर्ड्स होते हैं ये वर्ड्स काउंट नहीं होते हैं। जैसे जैसे जो है मुझे अनुभव हुआ, मैंने भी कॉपी चेक की और लोगों से जो अनुभव प्राप्त किया, कई सारे टीचर्स जो लोग वहाँ पर चेक करते हैं, जाकर एमपीपीएससी में चेक करते हैं, उन लोगों से जो है मैंने बातें की और उस आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सारे ही शब्द काउंट होते हैं।
आप ये मानकर चलें कि अगर परीक्षक आपके शब्दों की गिनती कर रहा है, आपके शब्दों की गणना कर रहा है, तो वो सारे शब्द काउंट करेगा, भले ही वो की हो, वो की हाँ हो, तो हो, से हो, हैं हो, कुछ भी हो, सारे शब्द गिने जाते हैं आपके। इसलिए आप इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल ना रहें कि अगर आपके शब्दों की गणना हो रही है तो ये छोटे छोटे शब्द जो है नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिने जाएंगे? शब्द क्या है? बेसिकली अगर हम देखें तो ये एक जो ध्वनि है, ये एक जो शब्द है, ये किसी न किसी चीज़ की अभिव्यक्ति कर रहा है, किसी न किसी तथ्य की अभिव्यक्ति कर रहा है, किसी न किसी बात की अभिव्यक्ति है, और इसीलिए ये हर शब्द गिने जाने वाले हैं। तो इसीलिए आप बिल्कुल ये ना सोचें कि ये शब्द नहीं गिने जाएंगे, ये शब्द गिने जाएंगे। अब बात यह है कि क्या वो एक एक करके 1 2 3 करके आपके 200 वर्ड्स काउंट कर रहा है? तो देखिए, ऐसा नहीं होता। होता यह है कि अगर आपने किसी पेज पर, ये कुल मिलाकर अगर आपने 10 लाइनें हैं और 10 लाइनों में आपने लिखा है, एक लाइन में अगर मान लें कि आप 6 शब्द लिखते हैं, तो मोटा मोटी वो आपकी एक लाइन को काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6, और फिर लाइंस काउंट करेगा कि आपने कितनी लाइन लिखी हैं। और फिर अगर आपने 10 लाइंस लिखी हुई हैं तो वो मल्टीप्लाई कर लेगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 6, 60 वर्ड्स, और वो इस आधार पर जो है वो एक अनुमान लगा लेगा कि हाँ, ये परीक्षार्थी एक लाइन में 6 शब्द लिखता है, तो कम बेस जो है इसने इसमें 60 शब्द लिखे हैं। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि आपके एक एक शब्द की गिनती नहीं होती, क्योंकि परीक्षक के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके एक एक शब्द की गणना करेगा और हर क्वेश्चन में करेगा। अगर ऐसा हो तो आप समझ सकते हैं कि वो परीक्षक पूरे दिन भर में मुझे लगता है 3 4 5 कॉपी चेक कर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं चेक कर पाएगा। तो पहली बात तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर शब्दों की गिनती होती है तो किस तरह से होती है, और अगर हो रही है तो कौन से शब्द गिने जाते हैं, कौन से शब्द काउंट होंगे, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली कि हाँ, ये शब्द जो है सारे ही शब्द गिने जाते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ कि यदि शब्दों में हाइफन लगा हो, जैसे माता पिता, रात दिन, इनके बीच में एक हाइफन लगा होता है, तो इन शब्दों में ये एक शब्द ही काउंट होंगे। जैसे अगर हम रात दिन और बीच में हाइफन लगा हो तो इसे एक शब्द काउंट किया जाएगा, ये आप बिल्कुल मान कर चलो। हाँ, लेकिन शब्द जो है, बाकी जितने भी शब्द हैं वो सब काउंट होंगे। अब एक बहुत बड़ी समस्या छात्रों के बीच ये होती है, अगर शब्द सीमा का उल्लंघन हो जाए तो क्या हो? अब शब्द सीमा का उल्लंघन हो जाए, इसमें दो स्थितियां बन सकती हैं। पहली बात तो यह है कि अगर शब्द सीमा जो दी गई है उससे हम कम शब्द लिख रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि यदि शब्द सीमा जो दी हुई है उससे हमने अधिक शब्द लिखे हों। पहले हम कम पर चर्चा करते हैं। देखिए, वर्तमान में जो परीक्षा का पैटर्न है, इस पैटर्न में आपको 3 तरह के प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसे आप वेरी शॉर्ट नोट के रूप में जानते हैं, और इसमें आपसे कहा गया है कि आदर्श शब्द सीमा 10 शब्द या फिर एक लाइन है। दूसरा शॉर्ट नोट है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 50 शब्द, आदर्श शब्द सीमा 50 शब्द है इसमें, या फिर 5 या 6 पंक्तियां, 5 या 6 लाइन कही गई है। और तीसरा निबंधात्मक प्रश्न है लॉन्ग नोट, और इसमें आदर्श शब्द सीमा 200 शब्द दी गई है। अब यहाँ पर आप देखें, वैसे अमूमन दूसरे जो एग्ज़ाम्स या पहले हमारे यहाँ भी एमपीपीएससी में जो एग्ज़ाम्स होते थे उसमें 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते थे। एक तो ये होता था कि आप अधिकतम 200 शब्दों में लिखें। दूसरे तरह का जो प्रश्न आता था उसमें लिखा होता था कि आपका उत्तर 200 शब्दों से अधिक न हो। ये चेतावनी वाले होते थे। आप समझें इस बात को कि यदि प्रश्न के निर्देश में लिखा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर 200 शब्द से अधिक न हो, तो एक तरह से उस निर्देश में चेतावनी दी गई है कि अगर 200 शब्द से ज़्यादा आप लिखेंगे तो आपके खिलाफ पता नहीं कौन सी कार्रवाई हो जाएगी, है ना। तो दूसरा एक इंडिकेटिव टाइप का होता था, जिसमें जो है अधिकतम शब्द सीमा आपकी 200 शब्द हो, या
कई बार जो है लिखा होता था कि लगभग 200 शब्दों में लिखें, इस तरह से होता था। तो देखिए वो जो परीक्षा का पैटर्न था या वो जो निर्देश थे वो तो अभी नहीं है। अभी सीधे सीधे लिखा गया है कि आदर्श शब्द सीमा 10 है, आदर्श शब्द सीमा 50 है और आदर्श शब्द सीमा 200 है। हम अगर पेपर 1 से पेपर 3 की बात करें, पेपर 4 और पेपर 5 का थोड़ा सा डिफरेंट है, बट पेपर 1 से पेपर 3 कम बेस जो है यही लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज में जो है हम क्या करें, यहाँ पर हम कैसे लिखें? देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यदि कम लिखें तो क्या हो। अब आप इस बात को समझें कि जो शब्द सीमा दी गई है वो कितनी दी गई है। पहले प्रश्न की शब्द सीमा 10 शब्द है, दूसरे प्रश्न की शब्द सीमा 50 शब्द है और तीसरे प्रश्न की शब्द सीमा 200 शब्द। अब आप इस बात को समझें कि अगर कोई प्रश्न 10 शब्दों में लिखने को कहा गया है या 50 शब्दों में लिखने को कहा गया है और 10 शब्दों वाले प्रश्न को आपने 2 शब्द में ही ख़त्म कर लिया, या 50 शब्दों वाले प्रश्न को आपने 20 या 30 शब्द में ही ख़त्म कर दिया, तो वैसे तो कुछ नहीं है क्योंकि आदर्श शब्द सीमा 50 है, तो आप थोड़ा कम लिखेंगे तो भी, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव परीक्षक के ऊपर जरूर पड़ेगा। उसके दिमाग में ये बात आ सकती है कि या तो इस परीक्षार्थी के पास शब्द नहीं है या इसे इस प्रश्न के बारे में ज्ञान नहीं है। और यदि उसके मन में ये भाव आता है, यदि उसने सोच लिया कि इस परीक्षार्थी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। निश्चित रूप से आप ये मान कर चलें कि आपके 1 या 2 शब्द जो है वो ज़रूर 1 या 2 नंबर ज़रूर कटने वाले हैं आपके, ठीक है। तो अगर आदर्श शब्द सीमा 10 शब्द या 50 शब्द है तो आप बिल्कुल 50 शब्द लिखें, आप बिल्कुल जो है 10 शब्द से। अब बात यह है कि अगर 200 शब्दों में प्रश्न है तो क्या करेंगे हम। अब आदर्श शब्द सीमा अगर 200 है और आपने 150-160 शब्द ही लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि परीक्षक के दिमाग में ये बात ज़रूर आएगी कि आपको इस प्रश्न का पूरा जवाब आता नहीं, या आप में जो है कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है, और फिर वो मार्क्स में कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से आपकी कमी कर देगा। बता कर ना करे लेकिन वो कर देगा, और उसका सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आपके सिलेक्शन के ऊपर पड़ सकता है। तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप कम लिखें, बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। आप बिल्कुल, अगर 10 शब्द है, अब 10 शब्द है तो आप बिल्कुल जो है 3 लाइनें आपको यहाँ पर दी हुई रहती हैं, यहाँ पर कमोबेश 9 लाइनें हैं और यहाँ पर कमोबेश 50 लाइनों के आसपास जो है वो आपको लाइनें दी हुई हैं। अब अगर 3 लाइनें दी हुई हैं और आपका प्रश्न अगर 1 लाइन या 2 लाइन में कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल तीसरे लाइन पे जाएं। बिल्कुल इस बात की चिंता ना करें कि शब्द सीमा ज़्यादा हो रही है। अगर आपका प्रश्न कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, आपका उत्तर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल आप इसके लिए ना हिचकें। अब हम लोग बात करें कि यदि शब्द सीमा अधिक हो जाए तो क्या। देखिए अधिकांश छात्रों में एक डर रहता है। अधिकांश छात्र ये सोचते हैं कि यदि हमारी शब्द सीमा ज़्यादा हो गई तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। मैं थोड़ा सा अलग व्यू आपको देना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर आपकी शब्द सीमा, अगर हम 200 शब्दों वाले प्रश्न की बात करते हैं, कि अगर 200 शब्द का प्रश्न आपसे पूछा गया है और अगर आप 220-230 शब्द लिख लेते हैं, उसमें 240 भी अगर हो जाता है, मैं कह रहा हूँ आपको, तो भी इसमें जो है किसी तरह की परेशानी की बात नहीं है, बशर्ते आपने जो लिखा है वो प्रश्न की प्रकृति के अनुरूप हो, उसमें एक प्रवाह हो, उसमें लयबद्धता हो। अगर लय में प्रश्न लिखा हुआ है, प्रवाह में लिखा हुआ है और पढ़ने में मज़ा आ रहा है परीक्षक को, तो बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं करेगा कि आपने 200 शब्द लिखे हैं, 230 शब्द लिखे हैं, 240 शब्द लिखे हैं। तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल जो है 230-240 शब्द आप ले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने प्रश्न को कंप्लीट करें। अब देखिए यहाँ पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये भी जो है मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक, अगर आप पार्ट 1 से अगर आप
पेपर 1 से लेकर और पेपर 3 तक की बात करें हम, तो देखिए कुल कितने प्रश्न लिखने हैं आपको? 30 वेरी शॉर्ट नोट, 20 शॉर्ट नोट और 10 लॉन्ग, है ना? ये टोटल मैं आपको बता रहा हूँ, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को एक्यूमुलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? यदि हम लोग देखें तो क्या पेपर में जो भी प्रश्न आए हुए हैं, क्या सभी प्रश्नों के उत्तर हमें आते होंगे? तो जाहिर सी बात है कि सभी प्रश्नों के उत्तर तो हमें नहीं आ रहे होंगे। अब यदि सभी प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि हम किसी प्रश्न का उत्तर कम और किसी प्रश्न का उत्तर ज़्यादा लिखें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर अच्छे से आ रहा है तो आप उस प्रश्न में 200 शब्दों की जगह आप 230, 240 शब्द बिल्कुल आप लिखें। अब क्या हो, कई बार जो है एक बड़ी समस्या रहती है कि क्या हो कि हमारे पास शब्द वास्तव में कम पड़ रहे हैं। भाई कई बार ऐसी स्थिति होती है जब किसी प्रश्न का उत्तर हमें नहीं आ रहा हो। अब अगर किसी प्रश्न का उत्तर हमें आ नहीं रहा हो तो क्या छोड़ देना विकल्प है? तो मुझे लगता है कि छोड़ देना विकल्प नहीं है। देखिए आप सबने इतनी तैयारी की है, जाहिर सी बात है उस प्रश्न के बारे में कुछ ना कुछ आपको आ रहा होगा। हो सकता है कि समय की कमी की वजह से जो आप सुना लिख पा रहे हो। मेरी सलाह ये होगी कि अगर आपके पास शब्द सीमा कम भी है, अगर आपके पास शब्द कम भी पड़ रहे हैं, अगर आपके पास ज्ञान कम भी है, ठीक है, तो आप उसको किस तरह से लिखें? देखिए कुल मिलाकर अगर आपके पास मान लें कि ये 10 लाइनें आपको दी गई हैं लिखने के लिए और आपके पास शब्द कम भी पड़ रहे हैं, तो आप अपने शब्दों को इस तरह से फैला कर लिखें कि आप पूरे इस पेज को, इस पूरी लाइनों को आप भर सकें। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी परीक्षक हर परीक्षार्थी के उत्तर पुस्तिका के शब्द सीमा को काउंट नहीं करता। तो यदि आप इस तरह से अगर फैलाकर लिखते हैं तो परीक्षक के मन में एक भाव उत्पन्न हो सकता है कि हाँ, ये जो शब्द सीमा है ये सफिशिएंट है। और इसीलिए जब कभी भी आपके पास शब्द कम पड़ते हैं तो आप 200 शब्दों के प्रश्नों में भी एक लाइन, एक पूरा का पूरा पेज आप इसी तरह से लिखें, फिर दूसरे पेज पे भी ले जाएं और दूसरे पेज पे भी उसको फैलाकर लिखें। निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और उस स्थिति में आपको एक एडवांटेज मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश की है। मुझे लगता है आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई होंगी। आप निश्चित रूप से शब्द सीमा को लेकर बहुत ज़्यादा आप चिंतित ना हो। आप जितना अच्छा लिख सकते हैं आप एग्ज़ाम में लिखने की कोशिश करें। कहीं कहीं पर शब्द सीमा के पालन की आवश्यकता होती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि परीक्षा में पूछे गए हर प्रश्न का उत्तर हमें नहीं आता होगा। इसीलिए आप किसी में ज़्यादा और किसी में आप कम कर सकते हैं। जहाँ कहीं पर भी आपका कम हो रहा है, जहाँ भी आपके शब्द कम हो रहे हैं, वहाँ आप उसको फैला कर लिखें और पूरे पेज को कवर करें, ताकि परीक्षक को ये लगे कि हाँ नहीं, लड़के को आता है और वो उसने पूरा लिखा है आंसर। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए जो है लाभदायक रहेगा। हम आगे परीक्षा हॉल में टाइम मैनेजमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे कि समय का प्रबंधन कैसे करें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।